नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस मंत्रा जीएस सेंटर में। अभी हम लोग यूट्यूब पर ज्योग्राफी की एक न्यू सीरीज देख रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग आज यह टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की सीमाएं, भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे सटे भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देशों के साथ विवाद। भारत की सीमाएं या बाउंड्रीज दो प्रकार की होती हैं, एक स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्रीज, दूसरी तटीय सीमा यानी कोस्टल बाउंड्रीज। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार तथा 15,200 किलोमीटर यह एनसीईआरटी के अनुसार है, तथा तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा में कुल 7 पड़ोसी देश भारत के 16 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के साथ सीमा साझा करते हैं। तटीय सीमा को 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला मुख्य भूमि की तटीय सीमा तथा दूसरा है द्वीपीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर एनसीईआरटी के अनुसार तथा 5422 किलोमीटर होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार, तथा द्वीपीय सीमा की लंबाई 2094 किलोमीटर है। इसमें 2 द्वीप पड़ते हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सीमा आप लोग देख रहे हैं यह मुख्य भूमि की तटीय सीमा है तथा इसमें लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर दिया जाए तो यह भारत की तटीय सीमा कहलाएगी, 7516 किलोमीटर। और ये जो सफ़ेद वाला भाग है यह स्थलीय सीमा है भारत की। और ये जो दिख रहा है यह पाकिस्तान है, 3323 किलोमीटर। ये अफ़गानिस्तान है, 106 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी सीमा हमारे देश से बनाता है वह है अफ़गानिस्तान। यहाँ पर जो हिस्सा है उसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान पाक ऑक्यूपाई कश्मीर वाले हिस्से से लगता है तो यह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का हिस्सा, बट पाकिस्तान ने अवैध रूप से इस पर कब्जा कर रखा है, इनलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है। यह पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, इसके साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यह चीन है, 3488 किलोमीटर। चीन सीमा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर आप देखते हैं तो यह नेपाल है और नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। यहाँ पर भूटान है जिसकी सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक म्यांमार है जिसकी सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। इसके बाद यह जो हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। इस प्रकार बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और अफ़गानिस्तान सबसे छोटी। परंतु एग्जाम में यदि प्रत्यक्ष रूप से भारत की सबसे छोटी सीमा पूछी जाए तो वह भूटान है, 699 किलोमीटर। और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान की है, 106 किलोमीटर। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सीमा की लंबाई के अनुसार पड़ोसी देशों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। इसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, फिर चीन 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि इन 7 पड़ोसी देशों के साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं। ये जो भाग है यह पश्चिम बंगाल है और ये ऊपर जो भाग है सिक्किम है। सिक्किम के इस तरफ भूटान तथा इस तरफ नेपाल है। ये लद्दाख है। ये अलग बात है कि लद्दाख का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास तथा एक हिस्सा चीन के पास। ये इधर जम्मू कश्मीर है। अब हम लोग इधर से 1 नंबर से देखते हैं। 1 नंबर पर गुजरात है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो स्थल से भी लगता है और सागर से भी लगता है। सागर से लगेगा तो यह कच्छ की खाड़ी हो जाएगी और इसके नीचे कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी कहलाएगी और यह अरब सागर है। अतः गुजरात तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, 5वें नंबर पर उत्तराखंड, 6ठे नंबर पर यूपी, 7वें नंबर पर बिहार, 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल, 9वें नंबर पर सिक्किम, जिसको आप इस तरह देख सकते हैं। 1 नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, 5वें नंबर पर उत्तराखंड, 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश, 7वें नंबर पर बिहार, 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल और 9वें नंबर पर सिक्किम। इसी में हम लोग 7 सिस्टर को भी देख लेते हैं। इसमें 10वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 11वें नंबर पर नागालैंड, 12वें नंबर पर मणिपुर, 13वें नंबर पर मिजोरम, 14वें नंबर पर त्रिपुरा, 15वें नंबर पर मेघालय और 16वें नंबर पर असम आता है, जिसका कंपोजिशन मैंने इधर लिख दिया है। 10वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 11वें नंबर पर नागालैंड, 12वें नंबर पर मणिपुर, 13वें नंबर पर मिजोरम, 14वें नंबर पर त्रिपुरा, 15वें नंबर पर मेघालय और 16वें नंबर पर असम। मैंने शुरुआत में बताया था कि स्थलीय सीमा में कुल स्थित 7 पड़ोसी देश भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब हम लोग पड़ोसी देशों के साथ सटे पड़ोसी राज्य देखेंगे। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री या सीमा देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। इसका निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था। इस बाउंड्री को हम रैडक्लिफ लाइन से जानते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। यह एक अध्यारोपित सीमा है, सुपर इम्पोज बाउंड्री है। इसका मतलब है कि किसी बाहरी शक्ति के द्वारा 2 राष्ट्रों के मध्य जब सीमा का निर्धारण किया जाता है तो ऐसी सीमा को अध्यारोपित सीमा या जबरदस्ती थोपी गई सीमा कहते हैं। अतः भारत एवं पाकिस्तान की सीमा एक अध्यारोपित सीमा, जबरदस्ती थोपी गई सीमा है। अब हम लोग पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य देखते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह गुजरात, यह राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये पाकिस्तान का बाउंड्री है। अब देखते हैं भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा एंड बाउंड्री। 106 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा, इसका निर्धारण डिटर्मिनेशन हुआ था 1893 ईस्वी में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा। अतः इन्हीं के नाम पर इस सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं भारत के राज्य यानी स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें पाक यानी पाक ऑक्युपाई कश्मीर में लगता है। वैसे तो यह लद्दाख का हिस्सा है।
अतः अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का नाम भी डूरंड रेखा है। अब हम लोग भारत और चीन की सीमा जो 3488 किलोमीटर है उसे देखते हैं। इसका निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के द्वारा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। चीन के साथ भारत के राज्य जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। भारत और चाइना के बीच रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। इसका निर्धारण सुगौली की संधि के द्वारा हुआ था जो 4 मार्च 1816 ईस्वी को हुई थी। इसमें डिसाइड किया गया था कि काली नदी या शारदा नदी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र भारत का होगा। यह संधि इतिहास में आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी। इसमें काली नदी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र भारत का होगा। इसमें स्थित भारत के राज्य जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। आप मैप में देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ये बिहार, ये यूपी है और ये उत्तराखंड है। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा है और भारत के साथ इसके राज्य लगते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर भारत के 4 राज्य लगते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिसे उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखेंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसे मैप में इस प्रकार देखा जा सकता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये मिजोरम है और ये एक बाउंड्री है जिसके इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की जो खाड़ी है वह मिजोरम को टच नहीं करती है। बंगाल की खाड़ी एवं मिजोरम के मध्य यह एक बाउंड्री है जिसके इधर म्यांमार है तथा इधर बांग्लादेश है। मिजोरम के नीचे यह स्थल भाग मिजोरम और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। अगर यह स्थल भाग नहीं होता तो बंगाल की खाड़ी सीधे मिजोरम से टच करती तो यहाँ पर एक यातायात या परिवहन का साधन हमें मिल जाता। अब हम लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो 4096 किलोमीटर है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था और इस तरफ पश्चिमी पाकिस्तान था। यह जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। आज जो बांग्लादेश है उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः इसकी सीमा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा था। भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा ही होगा। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। बांग्लादेश की सीमा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा होगा। अब हम लोग पड़ोसी देशों से विवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडिया पाकिस्तान विवाद के बारे में पढ़ेंगे। यह जो पॉइंट है वह सर्किक विवाद है जो 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और भारत पाकिस्तान के मध्य है। अब ऊपर यहाँ आप देखोगे यह पाक विवाद है और यह जो रेखा है यह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। यह एक अस्थायी समाधान है
इस रेखा के इस तरफ के लोग इसी साइड रहेंगे और इस तरफ के इस साइड के लोग इस तरफ रहेंगे। इधर के लोग ना उधर जाएंगे और उधर के लोग ना इधर आएंगे। यह जो सीमा है जिसमें सोडा का मैदान है, यह आस्काई चीन है और यह जो रेखा है ये वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पर कुछ डिस्प्यूटेड रीजन एरिया हैं जैसे कि पेंगोंग झील और गलवान घाटी, जहाँ पर भारत और चीन के मध्य डिस्प्यूट होता रहता है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद। यहाँ पर भूटान है। भारत और चीन के बीच यहाँ पर एक डोकलाम विवाद है। यह डोकलाम पठार क्षेत्र भूटान के अधिकार में है और चीन इस पर अपना दावा करता है, पर भारत भूटान का सपोर्ट करता है। भारत और चीन के बीच एक और विवाद है तवांग क्षेत्र में, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह बौद्ध मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। चीन इस पर भी अपना दावा ठोकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।